लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मैं रितेश गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो ये सेशन दोस्तों छूट गया था। बैंक का जो प्रैक्टिस बैच का सेशन चल रहा था, थोड़ी जॉब के बिजीनेस शेड्यूल की वजह से ये वाला सेशन छूट गया था दोस्तों। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से। अब से दोस्तों ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा डे 3 है। 2 डे हम लोग ऑलरेडी हो चुका है। ये जो सेशन है वो डे नंबर 3 है। तीसरा दिन का आज का सेशन है। 20 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी मिक्सचर के डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और 20 क्वेश्चन और हम लोग अभी मिक्सचर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब हम लोग डेली थोड़ा सा जॉब के शेड्यूल है, हेक्टिक है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट डे कर रहे हैं दोस्तों। अल्टरनेट डे पे हम लोग ये प्रैक्टिस बैच लाइव चलाएंगे। हम लोग का लाइव चलेगा, ये अल्टरनेट चलेगा दोस्तों। ठीक है। आज चला है तो कल छुट्टी, फिर परसों चलेगा, फिर एक छुट्टी, फिर एक, ऐसे अल्टरनेट डेज हम लोग चलाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो वीक में 3 से 4 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर आप लोग बता सकते हैं, जो चैप्टर लगे वो चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के अलावा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए, ये IBPS RRB PO का क्वेश्चन है 2017 का। क्वेश्चन क्या करें, द टू वेराइटी ऑफ व्हीट आर मिक्सड इन द रेशियो 2:5। ठीक। एंड मिक्सचर सोल्ड एट ₹13 एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। देखिए 30 का प्रॉफिट हुआ तो 13 रुपये में बेचे, मतलब 30 का प्रॉफिट तो कितना में सेल किया, 130% पे। 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। तो 100% का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 10। तो मिक्सचर का कीमत कितना हो गया, 10। फर्स्ट वेराइटी कॉस्ट ₹7 मोर देन द सेकेंड वेराइटी। तो सेकेंड वेराइटी से सेकेंड ज़्यादा है तो फर्स्ट का कॉस्ट, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से हम लोग करें, एक्स ले लेते हैं। तो सेकेंड वेराइटी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी ये एक्स लेंगे तो ये x+7 हो जाएगा। सेकेंड वेराइटी से 7 रुपये ज़्यादा है फर्स्ट वेराइटी, तो सेकेंड को एक्स लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x+7। किस रेशियो में मिला रहे हैं, 2:5 में। तो अब हम मान लेते हैं ना, जो ये 2 वेराइटी है ये 2 kg लिए, और ये कितना लिए हमने, 5 kg लिया। ये 2 kg लिए, हमने 5 kg लिया। तो x+7 के हिसाब से 2 kg, x+7 के हिसाब से 2 kg, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, x+7 इंटू 2। ये फर्स्ट वेराइटी से इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। और सेकेंड से इन्वेस्टमेंट कितना होगा दोस्तों, 5 kg लिए, कितना, 5 kg एक्स के हिसाब से, तो 5x ये सेकेंड का। और ये मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा। तो टोटल कितना लिए, 5 और 2 7 kg लिए, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। तो 7 रुपये 10 kg के हिसाब से 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x + 14 प्लस का 5x इज इक्वल टू 70। यहाँ 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70, ये चला जाएगा तो 56। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और हमको ये सेकेंड वेराइटी का कीमत निकलेगी, हमको फर्स्ट का निकालना है। किसका, फर्स्ट। तो फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, x+7। तो 8 + 7 15 हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम मोड। आप जो यही इक्वेशन बनाएंगे ना, इस इक्वेशन को देखिए आप लोग दोस्तों कैसे बनाएंगे, 2x+7 प्लस का 5x डिवाइडेड बाई 7, ये करते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे करते हैं 100 + 30, 100 + 30% सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कुछ लोग इधर लगा देते हैं, कुछ लोग इधर लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं आप लोग। इतना CP हो गया, इसको 100 + 30 पे करेंगे तो 100 + 30% इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं 13 रुपया। ये इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखते हैं, फिर कहते हैं सर टाइम नहीं बचता एग्जाम में। टाइम कहाँ से बचेगा दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखिएगा। तो बेसिक से भी करना है तो बेसिक को भी बहुत आसान से सिंपल तरीके से करना है। ठीक है। देखिए एलिगेशन भी लगाते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन भी लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। देखिए एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं हम लोग, यहीं पे छोटे से सुनहरे अंदाज से हम लोग देख लेते हैं। मेथड 2 एलिगेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट और यहाँ हमने लिया सेकेंड। ये किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो 2:5। मिक्सचर का कीमत कितना है, 10। क्यों, क्योंकि 30% का प्रॉफिट 13 में, तो अभी हमने बताया 13 130% हो जाएगा। ठीक, 13 130 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पे देखिए ना, इन दोनों का ऊपर का डिफरेंस नीचे का सम लेते हैं। ऊपर का क्या लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 7, और नीचे का सम भी कितना है, 7। तो 7 की वैल्यू 7 है, मतलब बराबर है। तो 5 का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब ज़्यादा कौन सा है, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे, 10 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं,
तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और ये घटा देंगे 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 7 का डिफरेंस आ गया। ऊपर का सम नीचे का सम ऊपर के डिफरेंस से इक्वेट करते हैं, नीचे का सम ऊपर से डिफरेंस से इक्वेट करते हैं। ये अगर डिफरेंस 14 होता तो एक रेशियो की वैल्यू 2 हो जाती, तो 5 की जगह 10 कर देते, 2 की जगह 4 कर देते। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो हमसे फर्स्ट वैरायटी पूछा था, फर्स्ट वैरायटी का आंसर कितना हो जाएगा 15। बहुत ज़्यादा सिंपल था। कमेंट करके आप लोग बताइए समझ आ गया सबको। चलिए अगले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए LIC AAO का है। द वीट सोल्ड बाय ए ग्रोसर कंटेंट 10% लो क्वालिटी वीट। अब देखिए ये लो क्वालिटी वीट और क्या गुड क्वालिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, होता है ना, आपने राइस देखा होगा, वीट में तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि वीट आप जनरली खरीदते नहीं, आप आटा खरीदते हैं। राइस में आपने देखा होगा ना दोस्तों, राइस में राइस नहीं रहता। अगर राइस मार्केट में लेने जाते हैं ना तो वो राइस नहीं देता है। राइस में क्या देता है, राइस प्लस कंकड़, कंकड़ या कोई भी चीज़ फालतू एक्स्ट्रा बेकार सा चीज़ देता है। ठीक है, कंकड़ मिला होता है या कुछ भी छोटा छोटा बहुत सारा आप देखते हैं ना दाना, और ये मिला रहता है। तो राइस में ये चीज़ मिली रहती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये क्वालिटी जो हो जाएगा लो क्वालिटी, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, लो क्वालिटी। ये एक्चुअली में कंकड़ की जगह अगर राइस ही दे, कंकड़ की जगह क्या दे, राइस ही दें, जो दूसरा एकदम बेकार सा राइस होता है ना वो मिला दें, उसको बोल देंगे लो क्वालिटी, और ये बोल देंगे हाई क्वालिटी, और इसको मिला के राइस हम लोग बेचेंगे। एक तो कंकड़ मिला सकते रहे, क्वालिटी है होता है। ठीक है, ये लो क्वालिटी का मतलब कुछ ऐसे ही है, वो राइस ही हो कंकड़ के फॉर्म में हो, वो खाने वाला राइस नहीं हो, बहुत गंदा हो, बेकार हो। ठीक, तो क्या बोला, द वीट ग्रोसर content 10% low quality wheat. What quantity of good quality wheat should be added to 150 kg of wheat? 150 kg wheat में मिलाना है, so that the percentage of low quality wheat become 5%। लो क्वालिटी पहले 10% है, लो क्वालिटी वाट कितना हो जाए 5% हो जाए। गुड क्वालिटी मिलाना है दोस्तों, किस में, 150 kg में। तो पहले 150 kg लिख लेते हैं। 150 kg में लो और हाई कितना होगा, तो लो 10% है, 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 15 kg। तो लो 15 kg है, इसका मतलब हाई जो है वो कितना है 135 kg। ठीक, अब कह रहा है कितना हाई क्वालिटी, कितना गुड क्वालिटी मिला है। तो गुड क्वालिटी हमको नहीं पता था, हमने ले लिया गुड क्वालिटी को, हमने मिला है एक्स। गुड क्वालिटी को कितना मिला है एक्स। तो अब कह रहा है ना जो वीट का परसेंटेज हो जाए वो 5% हो जाए। तो लो का जो परसेंटेज वो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों 5% दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है 5% का मतलब कितना 5/100, मतलब ये इसका मतलब कितना हो गया 5 1/20। इसका मतलब कितना हो गया टोटल, अगर 20 है तो एक क्या हो गया लो। तो यहाँ से लो और हाई का रेशियो निकाल सकते हैं, लो रेशियो हाई, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/19, क्योंकि टोटल 20 है, एक लो है। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। तो यहाँ पे हम लोग लो कितना है 15 और हाई कितना है 135 प्लस एक्स, और यही 135 प्लस एक्स लो और हाई का रेशियो कितना हो गया 1/19। लो और हाई का रेशियो 1/19। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से दोस्तों। तो 15 × 19 करना है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 - 4 285 हो जाएगा। तो 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 285 हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 150 kg। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 150 kg। ठीक है, ये बेसिक आंसर आ गया है। हम 15 × 19 गुना किया, कुछ लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होगा कैसे हमने किया। तो इसको हमने कर दिया 17 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये बेसिकली दोस्तों एल्जेब्रिक फार्मूला है a + b × a - b। ये होता क्या है a² - b²। इतना काम हमने मन ही मन कर दिया। तो इस 15 को हमने कितना लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिए कंप्यूटर जी मार्कर को। 15 को हमने लिख दिया 17 - 2, और इसको हमने लिखा 17 + 2। तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक समझ आ गया। मेथड नंबर 1 आपका क्लियर है दोस्तों, मेथड नंबर 1 क्लियर है। देखिए मेथड 2 को ना हम लोग यहाँ से यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, हम लोग को इतना लोड नहीं लेना था। लो का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 5%। लो का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना है 5% है दोस्तों। लो का जो परसेंटेज होगा वो कितना है 5% है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो दूसरा तरीका यहाँ पे हमारा ये था, मैं सारे एंगल बता देता हूँ, सारे तरीके बता देता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो। इसका मतलब क्या है, लो 5 है, 5/100 है लो का परसेंटेज। ठीक, तो यहाँ पे लो निकाल लीजिए, लो कितना है 15 है, टोटल कितने में से 150 प्लस एक्स में से। तो ये कितना परसेंटेज है 5/100 है।
तो 5 से कट गया दोस्तों 3, तो यहाँ पे 150 प्लस का x बराबर कितना हो गया 300। तो x की वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो गया 150 kg। लो का परसेंटेज 5% था, 5/100। यही लो का परसेंटेज कितना, लो अपन टोटल। लो का परसेंटेज का मतलब कितना, लो क्वालिटी अपन का टोटल। यही हमने ले लिया लो 15/150 प्लस x, ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। नहीं तो दूसरा तरीका और भी था दोस्तों हमारे पास। क्या तरीका था, देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे हमारे पास और भी था, मेथड नंबर 3। इस इक्वेशन यहाँ से हटा दीजिए कंप्यूटर जी। चलिए यहाँ पे देखिए ना, लो में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। लो में ऐड हुआ है क्या, कुछ नहीं। लो में कुछ ऐड नहीं हुआ, मतलब लो कांस्टेंट है। आपका लो क्या है, कांस्टेंट है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो लो 5% के बदले कितना है 15 kg। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 3 kg। और 100% कितना हो जाएगा, तो 100% 300 kg। ये वाला फाइनल मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल मिक्सचर हो गया। कितना 300 kg। और इनिशियल 150 kg था, 150 से 300 हुआ तो ऐड कितना हुआ, तो ऐड आपका हुआ 150 kg ऐड हुआ। 150 से 300 हुआ मतलब ऐड कितना हुआ 150। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड नंबर 3 भी उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। लो 5% ही रहा, और 5% में तो 15 kg ही रहेगा। तो 5% की वैल्यू 15 kg, तो 1% का वैल्यू 3 kg। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 kg। तो फाइनल मिक्सचर 300 kg आ गया। इनिशियल 150 kg था, तो कितना ऐड हुआ 150 kg ऐड हुआ। तो एक्स का वैल्यू गुड ही क्वांटिटी ऐड हुआ, और कुछ तो ऐड हुआ नहीं। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 150 kg। उम्मीद करते हैं मेथड 3 भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए एलिगेशन भी लगाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लगाते हैं दोस्तों, एलिगेशन भी लगाते हैं। मेथड 4 एंड मेथड 5 दोनों से एलिगेशन लगाएंगे, लो क्वालिटी से भी और हाई क्वालिटी से भी, दोनों से एलिगेशन हम लोग लगाएंगे। तो मेथड नंबर 4 एलिगेशन हम लोग किससे लगाएंगे, लो से लगाएंगे। इनिशियल और एडेड, इनिशियल और एडेड मिलके क्या हो गया फाइनल, ये फॉर्मेट बनेगा। हाई में भी मेथड नंबर 5 यही हम लोग लगाते हैं, इनिशियल और एडेड। तो देखिए ना दोस्तों, लो क्वालिटी कितना था 10% था, और लो क्वालिटी कितना हो गया 5% हो गया। तो ऐड कितना किए लो क्वालिटी, लो क्वालिटी दोस्तों ऐड ही नहीं हुआ 0%, क्योंकि जो भी ऐड हुआ है वो क्या हुआ हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी ऐड हुआ है। ठीक, तो 0 - 5 5, 10 - 5 5, रेशियो कितना हो गया 1:1। इस एक में इनिशियल कितना था, तो 150 kg था। इस एक में इनिशियल 150 kg था, तो ये एक एडेड में कितना होगा वो 150 ही kg होगा। तो एडेड गुड ही हुआ, तो ये 150 kg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए 10% लो था, तो इसका मतलब हाई क्वालिटी कितना हो जाएगा 90%, ये हाई से लगा रहे। और ये 5% हुआ, तो हाई क्वालिटी कितना हो गया 95%। अब दोस्तों देखिए ना, ऐड जो हुआ है वो टोटल पूरा का पूरा टोटल गुड ही ऐड हुआ है। तो टोटल गुड ऐड हुआ मतलब पूरा गुड ऐड हुआ है। पूरा मतलब कितना 100% गुड। कोई भी चीज़ आपस में फुल होता है कंप्लीट होता है तो कितना होता है 100% गुड ऐड हुआ है। तो ये भी रेशियो कितना हो जाएगा 5:5 मतलब 1:1। अब इस 1 में कितना है 150 kg, तो ये एडेड वाला 1 भी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस एडेड वाले 1 में भी कितना हो जाएगा 150 kg। यही गुड क्वांटिटी ऐड हुआ है। ये रेशियो जब भी देगा ना, तो लो और हाई का रेशियो नहीं देगा, रेशियो किसका देगा टोटल क्वांटिटी का रेशियो देगा। चलिए मेथड नंबर 6 भी मैं बता दूं जल्दी से, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। चलिए मेथड नंबर 6 भी बता देते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ, बस प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों। देखिए अगर आपको कहीं भी थोड़ा कॉन्सेप्ट में दिक्कत लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अलग से कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे लगाते हैं, क्यों एलिगेशन लगाते हैं, क्यों ऐसा होता है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक टाइप मैंने आपको समझाया होगा ना मेथड, ये कितना हो गया 5 6, ये 6 हो जाएगा नहीं। एक हमने समझाया था कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक हमने टाइप पढ़ा है कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उसको इक्वेट कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है आपका गुड क्वालिटी, सॉरी गुड क्वालिटी नहीं लो क्वालिटी है, क्योंकि गुड क्वालिटी ऐड किए हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका लो क्वालिटी। तो इनिशियल टोटल का 10% है। आईटी क्या लिए इनिशियल टोटल मिक्सचर, आईटी सफिक्स जो हम लोग लिए इसका मतलब क्या है इनिशियल टोटल मिक्सचर। और एफ टी हम लोग लेंगे, एफ टी का मतलब क्या दोस्तों फाइनल टोटल मिक्सचर।
फाइनल टोटल मिक्सचर। तो इनिशियल टोटल मिक्सचर का लो क्वालिटी जो है, लो क्वालिटी कांस्टेंट है, लो क्या है, लो कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक। इनिशियल टोटल का 10% है और यही 5% किसका है, फाइनल टोटल का। तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे इनिशियल टोटल अपन फाइनल टोटल। ये 5 से कट जाएगा 1 और ये 2, 5 से कट जाएगा ये 1 और ये 2। तो यहाँ से दोस्तों रेशियो आ जाएगा, रेशियो कितना आएगा आपका, रेशियो आएगा 1/2। मतलब इनिशियल 1 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 हुआ, मतलब ऐड कितना हुआ, 1 हुआ। और 1 में कितना था, 150 kg। इस 1 में कितना था, 150 kg। तो इस 1 में जो ऐड भी हुआ वो भी कितना होगा, 150 kg ही ऐड होगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ये देखिए फाइनल में 2 में 300 हो गया, तो 300 हुआ था, याद है। तो कितना आंसर हो गया आपका, 150 kg। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, बहुत डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए SBIPO का क्वेश्चन है, कह रहा है ए ग्रोसर परचेज 2 kg ऑफ राइस एट ₹15 पर kg। इसका मतलब इसने इन्वेस्ट कितना किया, 15 दूना 30 रुपया, 30 रुपया इन्वेस्ट किया इसने, ठीक। फिर कह रहा है और 3 kg राइस एट ₹13 पर kg। यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 13 रुपया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना, 69 रुपीज। 69 रुपीज में इसने कितना खरीदा, 2 kg और 3 kg 5 kg, ठीक। तो 5 kg का प्राइस जो हुआ वो कितना हो गया दोस्तों, 69 हो गया। तो 1 kg का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 69/5। क्लियर है, 1 kg का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 69/5। एट व्हाट प्राइस पर kg शुड सेल द मिक्सचर टू अर्न इतना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसको कितना कमाना है, इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो ये तो उसका CP हो गया, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ CP। तो 1/3 69/5, तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 23/5 का प्रॉफिट हो गया, 23/5 का प्रॉफिट हो गया। ये सही है ना, कहीं कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो CP आपका कितना हो गया, 69/5 और ये आपका हो गया 23/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 के 2 हाथ में ले ले, 1 6 2 8 1 9, 92/5 हो जाएगा। तो 18 5 90 होता है ना, तो 18.40 ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेसिक से समझ आ गया होगा। मैं एलिगेशन भी लगा देता हूँ, मेथड 1 से ये सबको क्लियर होगा। मैं आपको एलिगेशन भी लगा के बता देता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, कुछ नहीं करना है दोस्तों। मेथड नंबर 2 में हमको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो फर्स्ट का कीमत कितना है, 15, सेकंड का कीमत कितना है, 13। अब किस रेशियो में खरीदे हैं भाई, तो ये 2 kg और 3 kg के रेशियो में खरीदे हैं, ठीक। यही तो बीच वाला निकालना है। तो इस बीच वाला निकालने के लिए इन दोनों का गुना करते हैं, फिर इन दोनों का गुना करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क जो बीच वाला निकालना है, 15 दूना 30 प्लस 13 39/5। तो ये कितना हो गया, 69.5 हो गया दोस्तों। 69.5 का मतलब कितना है, 2 से गुना कर देते, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 13.8। कितना हो गया दोस्तों, 13.8। ये CP हो गया। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 1/3। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 13.8। यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिए। तो 4 मर्द में करेंगे 12 और 1 बचा 8 उतरा, 4.6 का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस पे 4.6 ऐड कर देगा, 8 14 के 4 4 3 7 1 8, 18.40 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी। ये आपका क्या हो गया वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे ये जो हुआ आपका CP, ये प्रॉफिट 1/3, प्रॉफिट इसकी वैल्यू कितनी, 13 1/3 का वैल्यू 1/3, ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या करें, 240 लीटर वाइन है, 40 लीटर निकाला गया वेसल एवरीडे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। मतलब 40 निकालेंगे कितने में से, 240 में से 40 निकालेंगे 240 में से दोस्तों। इसका मतलब कितना है, 1 निकालेंगे 6 में से। इसका मतलब कितना है, 1 निकालेंगे 6 में से। यहाँ पे कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको सही कीजिए। इसका मतलब कितना है, 1 निकालेंगे 6 में से। और दोस्तों 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा,
5 बचेगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 बचेगा। एन इक्वल क्वांटिटी वाटर पुट, फाइंड हाउ मच वाइन इज लेफ्ट इन द वेसल आफ्टर 3 डेज। मैंने बोला था जितना दिन हो या जितना बार करें उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। 3 बार है तो क्या कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, ये टोटल है। और वाटर ऐड करेंगे तो प्योर आपका वाइन हो जाएगा, तो ये टोटल और वाइन का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 216 से 125। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 216 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 216 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 240 लीटर। आपको 125 का वैल्यू निकालना है, 125 का वैल्यू तो काफ़ी आसानी से बेसिक से यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 240 अपन 216, एक का वैल्यू इंटू का वैल्यू कितना हो जाएगा 125। कैसे करेंगे, पहले 6 से करेंगे, इसको काटना शुरू करते हैं या ब्लैक से काटते हैं, ये कलर चेंज कर दीजिए। 6 से करेंगे 40 और 6 से करेंगे 36, 4 से करेंगे 9 और 4 से करेंगे 10, तो ये कितना हो गया 1250/9। तो कितना जाएगा 1 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स और 8/9 लीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते थे। मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है दोस्तों, देखिए इसको मिटा दिया जाए, आंसर तो टिक आपने कर दिया। मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है कि ये थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे, क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। देखिए वो कहते हैं मोना डार्लैंड, वो एक मूवी थी ना कोई, तो वही थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, देखिए कैसे। तो स्मार्टली वर्क में ना देखिए दोस्तों, ये जो रेशियो कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका देखिए जो भी बचेगा ये 9 बचेगा। कैसे, 216 का एक्चुअली का मतलब 6 का मतलब क्या, 3 × 3 × 3, फिर 2 × 2 × 2। तो देखिए दोस्तों ये 1 3 कट जाएगा 240 में से, ये वाला और ये दोनों, ये तो 8 कट ही जाएगा पूरा, मतलब 9 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, मतलब डिनोमिनेटर में 9 बचेगा। कुछ भी आएगा उसके डिनोमिनेटर में 9 आएगा दोस्तों, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है डिनोमिनेटर में 9 बचे तो 3 की संभावना बन रही है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, लेकिन 3 पे देखिएगा ना तो ये लगभग बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 बच रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग टिक कर सकते, बस देखना था और टिक कर देना था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दोस्तों, नहीं तो सॉल्व करेंगे भी 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ भी कह रहा है, पहले इसको बेसिक से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। मेथड आपका बेसिक, 81 लीटर प्योर मिल्क है। 81 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम लोग काम करते चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोला है यहाँ पे, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर इन द कंटेनर, मतलब मिल्क 1/3 निकाल दिए तो भाई 1/3 कितना निकलेगा मिल्क, और उतना ही वाटर डाल दिए तो 1/3 निकालेंगे। और तो 1/3 माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा, ये 1/3 करेंगे तो 27, 27 दूनी 54 बच जाएगा मिल्क यहाँ पर, और उतना ही वाटर ऐड करेंगे तो मतलब जितना निकाले हैं उतना ही 27 वाटर ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और फिर 1/3 अगेन 1/3, दोबारा फिर से 1/3 मिक्सचर निकाले, तो मिक्सचर निकलेगा मतलब मिल्क भी 1/3 निकलेगा, वाटर भी 1/3 निकलेगा, ये भी माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 कितना हो जाएगा 18, तो ये बचेगा कितना मिल्क 36, और ये भी 1/3 निकालेंगे तो ये 1/3 कितना हो जाएगा 9, तो बचेगा कितना 18। एक्सट्रैक्टेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, अब उतना ही वाटर ऐड करेंगे तो माइनस का 18 अब -9 -27 हो जाएगा, तो +27 वाटर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तो रेशियो कितना हो गया यहाँ पे, मिल्क और वाटर का तो रेशियो पूछा ना, मिल्क रेशियो वाटर, यहाँ पे हो गया 36 रेशियो 45, तो 9 चौका 36, 9 5 45, ये आपका रेशियो कितना हो गया दोस्तों 4:5, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। देखिए रेशियो पे बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अभी दोस्तों देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके आने की SBI क्लर्क एंड SBI PO में आने की चांसेज यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में नहीं भागना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वैसे ही नहीं बनेगा, और आसान क्वेश्चन में बनाइएगा, समय बचाइएगा तभी डिफिकल्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डिफिकल्ट के चक्कर में फंसना भी नहीं, उसको स्किप कर देना है। तो 81 लीटर है, 1/3 निकाले, कितना निकाले 1/3, मतलब 3 टोटल था, 1 निकाल लिए दोस्तों, तो कितना बचा 2 हमारा प्योर फॉर्म बचा, और प्योर फॉर्म 2 बचा, मतलब 2 कितना बचा मिल्क। दोबारा से यही प्रोसेस किए हैं तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 बार किए तो स्क्वायर, अभी बताया ना हमने, 2 बार किए तो स्क्वायर, 3 बार होता है तो क्यूब, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया।
2 बार किए तो स्क्वायर, 3 बार किए तो क्यूब। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 से मिल्क कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, ठीक। टोटल 9 था, मिल्क कितना बचा हमारे पास 4 बचा, तो रिमेनिंग जो वाटर होगा वो वाटर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मिल्क 9 बचा तो रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा 5, ये रेशियो निकल गया। सपोज कीजिए अमाउंट पूछता हमसे, क्या पूछता है अमाउंट, तो दोनों मिला के कितना हो जाता 9। अब 9 यूनिट में ये इसमें तो चेंज नहीं हुआ, 81 लीटर ही रहता, तो 1 यूनिट में 9 लीटर हो जाता। मिल्क का अमाउंट पूछता तो 4 में कितना 36, अब यही हमने बेसिक से निकाला था। अब 5 में वाटर कितना हो जाता 45, यही हमने निकाला था। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट हम लोग ऐसे बता सकते थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर जी ले चलिए, कंप्यूटर जी वेयर यू गो, कहाँ चले गए आप, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये सेम क्वेश्चन है, देखिए LIC AA का है दोस्तों आपके पास, इसको आप खुद ही करिएगा, मैं यही उम्मीद करूंगा। कितना करें, 30 लीटर वाटर है, 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ स्पिरिट। तो 3 वाटर निकालें किस में से, 3 में से, मतलब 1 निकालेंगे 10 में से, तो 10 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 9। एंड ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार और रिपीट किया, मतलब टोटल प्रोसेस 3 बार हुआ। तो इसका मतलब कितना हुआ 1000 से 729 हो गया दोस्तों। 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक। 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ स्पिरिट। अब ये टोटल, अब यहाँ स्पिरिट नहीं होगा दोस्तों, वाटर होगा, क्यों, क्योंकि स्पिरिट इम्प्योर हो गया, स्पिरिट इम्प्योर हो गया, ठीक है। स्पिरिट इम्प्योर हो गया, प्योर आपका क्या है वाटर, क्योंकि स्पिरिट से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, तो 1000 का वैल्यू दिया हुआ है 30 लीटर, तो 729 का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपली 3 से गुना कर दिए, 9 3 का 27, सॉरी सिंपली 1000 का वैल्यू ये कितना दिया 30 लीटर। क्या पूछा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, वाटर ही पूछा था 9 3 का 27 के साथ। और यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, जस्ट ए मिनट, 2 बार हुआ प्रोसेस की 3 बार हुआ। ए कंटेनर है 30 लीटर ऑफ वाटर, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड विथ 3 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 9 3 का 27 के साथ हाथ में लगा कितना 2, 3 दूना 6 1 7 और 7 3 का 21। तो यहाँ पे देखिए 1000 की वैल्यू 30 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 729 का वैल्यू ये हो जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 21.77 लीटर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर। लेकिन ये जो क्वेश्चन बोला है ना, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, इसका मतलब 2 ही बार ये ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, 3 बार नहीं हुआ है, हमने 3 बार निकाल दिया। रिपीटेड ट्वाइस ये ऑपरेशन 2 ही बार हुआ, इसलिए आंसर हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, परेशान नहीं होना। फर्दर बोलता है ना, यहाँ वर्ड लगा था क्या, फर्दर दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब 3 बार होता है। ये एक्चुअल में ऑपरेशन जो हुआ है वो कितनी बार हुआ है दोस्तों, 2 ही बार हुआ है। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, कंप्यूटर जिसको हटा दीजिए। 2 बार हुआ है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 बार होता है तो क्यूब कर देते हैं, 2 बार हुआ था तो स्क्वायर करेंगे। चलिए तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, और ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो गया। तो 100 से ये कितना हो गया 81 हो गया। अब 100 का वैल्यू कितना है आपका 30 लीटर है, 81 का वैल्यू पूछा है तो 81 इंटू 3 24.3 लीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 3 8 3 का 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24.3 लीटर। यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो वाटर का कितना हो जाएगा, और वो 21.77, 3 बार प्रोसेस होता तो कितना बचता दोस्तों 21.77 बचता। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन था, 0 कट ऑफ आया था जिस टाइम, उस टाइम का ये मेंस का क्वेश्चन है। मिल्क शॉप में देयर आर 3 वेराइटी ऑफ मिल्क है, एक प्योर है, अरे कंप्यूटर जी ये क्या लेके चले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्योर है, एक क्योर है और एक लियोर है, 3 मिल्क है, ठीक। प्योर में 100% मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे प्योर में जो भी है वो मिल्क ही है। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर किस में दोस्तों क्योर, क्योर में यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 2:5। लियोर में कितना दिया हुआ है 3:8, ठीक। सोनाली केवल एक मूवी आई थी, रिया चक्रवर्ती अभी फंसी थी, वही सोनाली केवल वाली। सोनाली पर से यही दूध खरीदने जाएगी तो यही होगा 14 लीटर ऑफ क्योर, 14 लीटर खरीदी है भाई क्योर, तो 5 और 2 7,
7 में कितना लीटर खरीदी वो 14 लीटर, तो 1 में 2, तो 2 में 4 लीटर, तो जो मिल्क खरीदी वो उसको कितना मिला 4 लीटर, और 5 में 10 लीटर, तो वो उसको वाटर कितना मिला 10 लीटर जो सोनाली ने खरीदा। ठीक, 22 लीटर की ओर खरीदी, 22 का मतलब कितना 11, 11 में कितना 22 लीटर, ये भी 2 टाइम्स है, तो ये 6 लीटर मिल्क खरीदी और 8 दूनी 16 लीटर वाटर खरीदी। मतलब यहाँ पे क्योर और लियोर मिला के जो 10 लीटर मिल्क हुआ है और वाटर कितना हुआ है 26 लीटर। ठीक, अब वो चाहती है मेक द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर परचेज मिल्क 50%। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस 50% का मतलब कितना है, जितना मिल्क है उतना ही वाटर हो जाए। 50% का मतलब क्या, आधा, 50% का मतलब क्या, आधा, आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध है मतलब पानी भी कितना हो जाए आधा हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो प्योर कितना खरीदना पड़ेगा, प्योर का मतलब पूरा का पूरा मिल्क ही खरीदना है दोस्तों। तो मिल्क कितना खरीदेंगे, कोनो गधो बता देगा कि वाटर 26 लीटर है, कितना दूध खरीदे तो इसके बराबर हो जाए, तो 16 लीटर। 10 लीटर में कितना दूध और खरीद लेंगे पानी के बराबर हो जाए, तो 16 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। बस यहीं से देख के बता देना था, क्यों, क्योंकि 50% कंसंट्रेशन है, 50% का मतलब दोनों बराबर हो जाए। तो अभी तक जो सोनाली ने क्योर और लियोर खरीदा उसमें 10 लीटर दूध खरीदा और 16 लीटर 26 लीटर पानी खरीदा, तो अब मिल्क और कितना खरीदे कि वो पानी के बराबर हो जाए, तो 16 लीटर, क्योंकि प्योर में जो खरीदेगी वो मिल्क के खरीदेगी। समझ आ रहा है दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A vessel contain a mixture of milk and water in the respective ratio of 10:3। 10 और 3 के रेशियो में 26 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। 10 और 3 13, 13 में से बेसिक से पहले बताते हैं मेथड आपका, ये बेसिक। 13 में से कितना निकालें 26 लीटर, तो 1 में से कितना निकालेंगे 2 लीटर, 10 में से 20 लीटर और 3 में से 6 लीटर। ठीक, एंड रिप्लेस विथ 10 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 10x था आपके पास, इसमें से 20 लीटर आपने मिल्क निकाल लिया और 3x आपके पास वाटर था, इसमें से 6 लीटर निकाल दिया और 10 लीटर वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो रिजल्टेंट रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क वाटर, तब जो रेशियो हुआ मिल्क वाटर का वो कितना हो गया दोस्तों 5/2 हो गया। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x माइनस का 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 से 15x और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये -6 और ये +10 कितना +4 और 5 +20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो गई 60, x का वैल्यू कितना हो गया 12। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी कितना है 10 और 3 13x, तो 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 × 12, 13 × 12 156, ऑप्शन नंबर डी। कुछ कुछ वैल्यू कैलकुलेशन करते करते आपको भी याद हो जाएगी, और नहीं भी याद है तो देखिए कैसे गुना करेंगे। 12 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस कितना ऐड कर देंगे 144 + 12 156, या 13 को किससे करेंगे 13 दूनी 26 का 2 हाथ में लगा कितना 2 और 13 2 15, ऐसे भी कर देंगे। 12 को गुना कर देंगे 12 36 के 3 हाथ में लगा 3, 12 3 15, या 13 को 10 से करेंगे तो 130, 130 + 26 ऐसे भी, या 12 को 10 से करेंगे कितना 120 + 12 36, कैसे भी कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। बेसिक से ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को। चलिए दोस्तों गुड, अब इस क्वेश्चन को रेशियो पे करते हैं। देखिए मैंने वो एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि घर में गेस्ट आता है, क्या आता है गेस्ट आता है, तो जो मेहमान को लिए रसना बनती है शरबत बनती है, उसमें जो रेशियो होता है दूध और चीनी और पानी का जो भी चीज़ होता है वो आपके गिलास में भी होता है, मेहमान के गिलास में वही होता है। जब तक एक्स्ट्रा चीनी और पानी नहीं डालिएगा रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ निकालने से, उसी जग से निकाल के आप पी लिए, उसी जग से मेहमान पिए, तो दोनों में रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो सेम रहेगा। तो रेशियो 10:3 है, ये 10:3 ही रहेगा 26 निकालने के बाद। यहाँ से यहाँ जो है वो 26 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो वही रहेगा। अब जाके रेशियो 5:2 हो गया 10 लीटर ऐड करने के बाद। यहाँ 10 लीटर ऐड किए हैं वाटर, तो जाके रेशियो चेंज हो गया। तो अब वाटर ऐड किए तो दोस्तों मिल्क में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कितना है मिल्क यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होगा 10 ही रहेगा, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये 10 रेशियो कितना हो जाएगा 4। मिल्क सेम रहा तो 3 से 4 कितना ऐड किए 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 10। अब 10 और 3 13, 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 लीटर। 130 लीटर ये हो गया। आप 26 निकाले थे तो 26 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 130 हो गया तो 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156 लीटर। यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 और 4 कितना हो गया 14 लीटर सॉरी 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 का वैल्यू कितना हो गया 140।
अब देखिए ना, हमने किसी से 26 रुपया लिया और उसको 10 रुपया वापस किया, मतलब हमने कितना रुपया और उसको वापस करना है, 16 और वापस करना है। 26 रुपया लिए थे, 10 रुपया वापस कर दिए, क्योंकि 26 निकाल के 10 दे दिए, तो और कितना वापस करना है, और 16 ही वापस करना है। तो फाइनल जो हो गया ये वाला क्या हो गया आपका फाइनल। फाइनल में और कितना दे देंगे, तो इनिशियल 16 ही देना पड़ेगा, तो 16 दे देंगे तो कितना आ जाएगा 104। कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, उसके बाद इस सेशन को यही हम लोग समाप्त करेंगे। फिर ये बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, देखिए मेंस का क्वेश्चन है, IBPS RRB PO मेंस 2017। ए मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेज वाटर फ्रीली अवेलेबल। क्या बोला है, गेन कितना कर रहा है 9.09 दोस्तों, 9.09। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.09 की वैल्यू, आप लोगों को फ्रैक्शनल चार्ट याद होगा, 9.09 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/11। कितनी होती है 1/11। इसका मतलब क्या है, ये टोटल है तो एक का। अब जैसे हम बोलते हैं ना 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब ये 5 CP होगा तो एक का प्रॉफिट होगा ना। अब समझ रहे हैं दोस्तों। अब वो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तो फायदा होगा, नहीं होगा। फायदा उतना ही होगा जितना पानी मिलाएगा, जितना पानी मिलाएगा, मतलब ये 5 इन्वेस्टमेंट होगा तो एक का प्रॉफिट। इसका मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट तो वाटर पे करेगा, मिल्क पे, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो मिल्क पे करेगा, वाटर पे करेगा नहीं। इसका मतलब जो 11 हो गया वो क्या हो गया आपका मिल्क हो गया, और एक जो प्रॉफिट हुआ वो आपका वाटर का हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे बोला ना 20% का प्रॉफिट हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब कितना है, 5 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 रुपया का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ, यही ना 20% प्रॉफिट का मतलब ये 5 इन्वेस्ट किया तो 1 का प्रॉफिट। अब जब जितने रुपए में खरीद के लाए उतने रुपए में बेचा तो फायदा होगा। फायदा सिर्फ और सिर्फ उतना ही होगा जितना पानी मिलाएगा, और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सिर्फ मिल्क पे होगा, तो 11 इन्वेस्टमेंट मिल्क हो गया, 1 वाटर, तो टोटल जो हुआ वो टोटल 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया दोस्तों 12। कंप्यूटर जी इसको ठीक से लिखिए, 12 की जगह 1 लीटर है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको ठीक से कीजिए, यहाँ पे 12 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 की वैल्यू है 1 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12 लीटर। ठीक, अब क्या निकालना है, वाटर, वाटर तो एक ही है, वाटर कितना एक ही है, 1 लीटर है, और इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 कर देंगे, तो 1/12 की वैल्यू 8.33 होता है, 1 जीरो हटेगा तो 83.33 ml हो जाएगा, 83.33। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस कॉन्सेप्ट यही था इस क्वेश्चन में कि फायदा उतना ही होगा जितना पानी मिलाएगा, और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मिल्क का होगा, टोटल का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करें, ए जार कंटेन 78 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 6:7। तो ये पहले क्वेश्चन मेथड बेसिक, ये बेसिक क्या कर रहा है 6:7 है, तो टोटल कितना है 13, 13 में कितना है 78 लीटर है, तो 1 में 6 है, तो 6 में 36, तो जो यहाँ पे मिल्क है वो 36 है, और जो वाटर है वो दोस्तों कितना है 42 है। मिल्क 36 है और वाटर कितना है 42 है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा सबको, ठीक। 26 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, कितना निकाले मिक्सचर 26 लीटर। अब जिस रेशियो में होगा दोस्तों उसी रेशियो में निकलेगा ना, जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में निकलेगा, जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा निकलेगा, जो कम होगा वो कम निकलेगा, निकलने का रेशियो भी वही रहेगा। 6:7 मतलब कितना 13, 13 में कितना निकला 26, 1 में 2, तो 6 में 12 निकल जाएगा, और 7 में कितना निकल जाएगा 14, तो इसमें से 12 लीटर मिल्क निकल जाएगा और 14 लीटर ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों 4, और ये 24 बचेगा, और यहाँ से माइनस कर देंगे तो 28 बचेगा। ठीक है, क्लियर है, 24 और 28 बचेगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क शुड बी एडेड टू जार ए, अब मिल्क ऐड करना है, तो मिल्क कितना ऐड कर दिया हमने x ऐड कर दिया, ठीक। सो डैट कंस्टिट्यूएंट 40% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इन जार, वाटर का कंस्टिट्यूएंट कितना हो गया 40%, तो वाटर यहाँ पे 40% हो गया दोस्तों, तो मिल्क कितना हुआ यहाँ पे लिखते हैं, मिल्क रेशियो वाटर, तो वाटर 40% हुआ मतलब मिल्क 60% हुआ, वाटर 40% हुआ, यही बोला है क्वेश्चन, मतलब रेशियो कितना हो गया मिल्क वाटर का 3:2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 24 + x मिल्क था, वाटर था 28, और ये जाके मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया 3:2, 2 से कट गया 14, 14 तिया 42, तो 24 + x = 42, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 18 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 18।
उम्मीद करती है क्वेश्चन बेसिक से आपको समझ आ गया होगा। तो कितना ऐड करेंगे 18 लीटर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं दूसरा रेशियो वाला भी तरीका बता देता हूँ। जब तक वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं रेशियो वाला तरीका नहीं बताऊंगा। जल्दी से सब लोग जो जो इस सेशन में जुड़े हैं पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, सब लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मैं रेशियो पे बताता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिए। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन देखिए समझिए, सेम क्वेश्चन है। अभी पुराना वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो 6:7 है तो निकालने के बाद भी रेशियो 6:7 ही रहेगा। 26 निकाले चाहे जितना भी निकाले तो 6:7 ही रहेगा। 78 था, 26 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2, 52 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 52 लीटर बचेगा। 52 लीटर किस रेशियो में, इसी रेशियो में बचेगा, 13 के ही रेशियो में बचेगा। ठीक, समझ आया। यहाँ पे इसको काट दीजिए। अब देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना, ये बोला है वाटर 40% है तो ये 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इसका मतलब 2 वाटर है और 5 टोटल है तो मिल्क कितना है, 3 है तो 3 और 2 का रेशियो होगा। अब देखिए ना, यहाँ से यहाँ जो है वाटर क्या ऐड करें, मिल्क शुड बी एडेड। सॉरी दोस्तों, मिल्क ऐड हो रहा है। यहाँ से जो ऐड होगा वो आपका मिल्क ऐड होगा। तो मिल्क ऐड होगा तो वाटर में चेंज नहीं होगा, वाटर के रेशियो में। तो वाटर का रेशियो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको किससे, 7 से। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 त्रिका 21 और 7 दूनी 14। तो ये 14 सेम हो गया। अब ये ऐड कितना हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो 9 लीटर ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, 9 यूनिट ऐड हुआ है। अब टोटल देखिए 2 1 3 है 26, यहाँ पे कितना है 26 यूनिट। 26 का वैल्यू 52, 26 का वैल्यू कितना हो गया 52। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको सही से लिखिए जरा सा। यहाँ पे देखिए 26 का वैल्यू जो हुआ वो 52 हो गया। 26 का वैल्यू 52, 2 टाइम्स तो 9 जो ऐड हुआ तो 9 का वैल्यू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 18 लीटर। 26 का वैल्यू 52 लीटर तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 लीटर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, 26 का कितना हो जाएगा दोस्तों 52 तो 9 का 18। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। चलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। और कल से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ हर एक अल्टरनेट डेज पे दोस्तों वीडियो लाऊंगा। मैं टाइम निकालूंगा आप लोगों के लिए और हर एक अल्टरनेट डेज पे ये आपका प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। और लाइव जुड़ते रहिए आप लोग, लाइव प्रैक्टिस का भी मजा लेते रहिए दोस्तों। और 3 से 4 दिन वीक में हम लोग करेंगे अल्टरनेट डे। मान लीजिए किसी अल्टरनेट डेज नहीं आ पाए तो लगातार किसी 2 दिन कर देंगे, पर वीडियो डेली डलेगी दोस्तों, आपको अब ये मिस नहीं होगा। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद।